कर्मचारियों को मिलेगी सौगात। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। कर्मचारियों के मसले सुलझाने और अपनी घोषणाओं को अमली जामा पहनाने के लिए सरकार अब चुस्त हो गई है। इसी को लेकर शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अफसरों की बैठक ली। वहीं अब कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को लेकर भी बैठक बुला ली गई है। क्या होगा अब कर्मचारियों की मांगों का? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं राजेश शर्मा और ओंकार सिंह। हिमाचल प्रदेश सरकार की एक बहुत बड़ी बैठक राजधानी शिमला में चल रही है। सचिवालय में बैठक चल रही है, चर्चा उस पे कर लेते हैं। ओंकार जी, सूचना है कि मैराथन बैठक चली हुई है शिमला में। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी विभागों को तलब कर लिया है। क्या जानकारी है, क्यों ये बैठक बुलाई गई है? जी राजेश जी, ये आपके पास बहुत ही सही जानकारी है। जानकारी ये है कि शिमला में एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक चली हुई है जी, और सभी विभागों के जो उच्च अधिकारी हैं इसमें शामिल हैं जी। बैठक का एकमात्र उद्देश्य यही मालूम हुआ है कि सरकार ने आज तक जनता से जो भी वादे किए हैं वे पूरे हुए या नहीं हुए हैं जी। सरकारी घोषणाओं का क्या हुआ, उनको अमली जामा पहनाने में क्यों देर हो रही है। तो इस तरह की ये बैठक चल रही है। इस तरह की बैठक चली है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में दो चीजों को देखा जा रहा है ओंकार जी। एक तो वो जो बजट भाषण में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चीजें कही हैं या वादे कहे हैं, तोहफे जिनको आम आदमी से लेके कर्मचारी या युवा वर्ग या प्रदेश की तमाम जनता के लिए जो उन्होंने एक तोहफों का ऐलान किया है, उसको लेकर भी बैठक ये चली हुई है। दूसरी बैठक है कि उसके बाद से जितने भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणाएं की हैं, उन घोषणाओं का क्या हुआ, उन घोषणाओं को आने वाले दिनों में जमीन पे कैसे उतारा जाएगा कम वक्त में। क्योंकि आप ये देखिए कि सरकार के पास अभी मौजूदा, अगर हम इसकी टर्म की बात करते हैं तो अब चंद महीनों का वक्त सरकार के पास बचा है और सरकार चाहती है कि इन जो चंद महीने बचे हैं इनके भीतर ही वो घोषणाएं पूरी हो जाएं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह बैठक बुलाई है, जिसमें निर्देश दिए जा रहे हैं। अभी इनपुट नहीं आया है कि इस बैठक में क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, लेकिन यह बैठक चल रही है। बड़ी लंबी बैठक है और बहुत महत्वपूर्ण यह बैठक चल रही है। ओंकार जी, क्या उम्मीद रखें आने वाले दिनों में बहुत से मुद्दे हल होने की आस लग रही है? जी राजेश जी, जैसा कि हमने जिक्र किया कि ये बैठक जो है भाजपा और सरकार की जो है वो दशा और दिशा तय करने के लिए बुलाई गई है जी। तो जैसे हम जिक्र करेंगे बाद में कि 22 अप्रैल को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी कांगड़ा के दौरा पे आ रहे हैं जी। तो ऐसे में हिमाचल की सरकार जो है वो पूरा होमवर्क कर लेना चाहती है और ताकि इस पूरे होमवर्क के साथ जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने जो है वो खुद को पेश किया जा सके, क्या खोया है क्या पाया है जी। इस तरह की तमाम चीजें इस बैठक से निकल के आएंगी। एक चीज और भी है कि जो घोषणाएं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की थी ओंकार जी, उन घोषणाओं को लेकर बजट में आप देखिए बहुत सी ऐसी चीजें थी। लोग लुभावना बजट इसको कहा गया था, चुनावी साल सरकार का लगा है। वो बजट में जो चीजें कही गई थी वो बजट में चीजें अब इंप्लीमेंट होगी कैसे? उसके बाद ये देखिए कि फ्री बिजली की बात थी, पानी के बिल माफ करने की मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 15 अप्रैल को घोषणा की थी। उसके बाद महिलाओं के लिए बसों में जो आधा किराया करने की उन्होंने बात कही थी। उन चीजों को धरातल पे अब कैसे उतारा जाएगा, इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। इसको लेकर भी चर्चाएं चल पड़ी हैं। आने वाले दिनों में सरकार का नौकरियों को लेकर रोड मैप क्या होने वाला है, इसको लेकर बैठक में चर्चा होगी। कर्मचारी वर्ग बहुत बड़ा मसला हिमाचल प्रदेश में, कर्मचारियों के बहुत से इशू ऐसे हैं जो लटके हुए हैं। वहां भी विभागों से फीडबैक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ले रहे हैं। कहा तो यह जा रहा है कि वित्त विभाग तमाम संभावनाओं को टटोलकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को फीडबैक दे रहा है, यहां तक चल पड़ा है। हम भी सिलसिलेवार थोड़ा टटोल लेते हैं कि इस जो बैठक हो रही है इसमें से कर्मचारियों के लिए क्या निकलेगा, युवाओं के लिए क्या निकलेगा और आम आदमी के लिए आने वाले दिनों में क्या निकलेगा। ओंकार जी, कर्मचारियों की बात कर लेते हैं सबसे पहले। क्या उम्मीद रखें कर्मचारी कि आने वाले दिनों में उनकी कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं या कौन कौन सी ऐसी मांगे हैं जिन मांगों पे सरकार मुहर लगाने वाली है? बिल्कुल राजेश जी, सरकार कर्मचारियों के एक बहुत बड़े वर्ग के जो है उसके मूड को अब भांप चुकी है जी। क्योंकि जिस तरह से 15 अप्रैल का जो दिन था हिमाचल दिवस पे सरकार जो है मुख्यमंत्री चंबा में राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे, वहाँ कुछ नहीं हो पाया है। कोई बड़ी घोषणा जो है वो कर्मचारियों के बारे में नहीं हुई है। बिल्कुल। तो इस बैठक में जो अभी शिमला में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो बैठक भी शिमला में लगातार चली हुई है जी। तो उसमें तमाम जो मोस्ट सीनियर ऑफिसर्स हैं वो उनके साथ बैठे हुए हैं। तो उम्मीद यही है कि जैसे
हम कर्मचारियों का जिक्र करें तो इनमें कॉन्ट्रैक्ट वालों को डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से रेगुलर किया जा सकता है जी, फिर वरिष्ठता का लाभ, जी बिल्कुल बिल्कुल, तो इसी में आउटसोर्स पॉलिसी पर भी मोहर लग सकती है, डीए का मामला सुलझ सकता है और पंजाब के बराबर जो इनिशियल स्टार्ट है उसके बड़ा फैसला हो सकता है। इसके अलावा राजेश जी एरियर पर भी बड़ी खबर जो है वो आने वाली है, ऐसा हमें लग रहा है। ऐसा लग रहा है पे कमीशन की विसंगतियों पे सरकार फैसला ले, क्योंकि वित्त विभाग को जी बैठक में इसमें इसीलिए बुलाया गया है कि वो प्रेजेंटेशन वहां दें, अपना पूरा लेखा जोखा रखें कि सरकार आने वाले दिनों में कैसे करेगी इन चीजों को। लेकिन इससे पहले खबर ओपीएस को लेकर भी एक खबर है ओंकार जी की ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकार ने एनपीएस के कर्मचारियों के दबाव को देखते हुए कमेटी बनाने की घोषणा धर्मशाला में की थी। उसके बाद वो 3 मार्च को इतना बड़ा प्रदर्शन राजधानी शिमला में एनपीएस के कर्मियों का हुआ। उसके बाद सरकार ने कमेटी बनाई, उसी कमेटी की अब बैठक बुला ली गई है। मुख्य जो सचिव होंगे हिमाचल प्रदेश के राम सुभग सिंह, वो बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने ये बैठक कॉल कर ली है जिसमें ओपीएस की संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी इस कमेटी के साथ। तो एनपीएस के कर्मचारियों का संघर्ष रंग लाता यहां दिख रहा है और जो बैठक जो होगी वो 25 अप्रैल का दिन तय इसके लिए कर दिया गया है। 25 अप्रैल को बैठक बुलाई गई, शिमला में यह बैठक होने जा रही है। 25 के बाद आप ये देखिए कि 27 अप्रैल को कैबिनेट की मीटिंग होगी और तो संभावना तो यह जताई जा रही है कि कैबिनेट में जाने से पहले जो राम सुभग सिंह है मुख्य सचिव है वो 25 की बैठक करेंगे कमेटी के साथ। वो कमेटी पूरी संभावनाओं को बताएगी। उसके बाद जो मुख्य सचिव है वो इसको कैबिनेट में लेकर जाएंगे और हो सकता है कैबिनेट में फिर ओपीएस की जो बहाली को लेकर चर्चा संभव हो सकती है, ऐसे हमारे सूत्र बता रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान से एक संजीवनी मिली एनपीएस के कर्मचारियों को, जिन्होंने यह कहा है कि जो पुरानी पेंशन का मसला है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान में है कि हिमाचल में जिस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई हैं, एनपीएस कर्मचारी जिस तरह के दबाव सरकार के ऊपर उन्होंने बना के रखा हुआ है। अब उसके बाद सरकार भी हरकत में आई है। मुख्य सचिव ने बैठक बुलाई है। 25 को देखना होगा कि बैठक में होगा क्या। लेकिन एनपीएस के कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है ओंकार जी, और खुशखबरी यह है कि 25 अप्रैल को यह बैठक होने जा रही है उस कमेटी की जिसको कहा जा रहा था कि 2 महीने में आज तक उसकी बैठक नहीं हो पाई है। आउटसोर्स और एसएमसी की पॉलिसी को लेकर भी चर्चाएं चल पड़ी है। दोनों ऐसे वर्ग हैं, एक वर्ग में 32,000 कर्मचारी हैं, दूसरे वर्ग में करीब 2,500 कर्मचारी हैं जो सरकार से लगातार कह रहे हैं कि पॉलिसी बनाइए, हमारी नौकरी पे 24 घंटे खतरा मंडराता रहता है हटने का या हमें हटाने का। क्या लग रहा है कि इस बैठक में चर्चा हो जा रही है, सरकार फैसला लेने जा रही है उस पर? बिल्कुल राजेश जी, ये जो आंकड़ा आपने बताया कम से कम 35,000 का आंकड़ा ये बनता है और आउटसोर्स और जो दूसरे हमारे कर्मचारी हैं तो इन पे जो है देखिए आउटसोर्स का हम जिक्र कर रहे हैं तो इनको लाभ देने के लिए कैबिनेट की एक सब कमेटी बनाई गई थी जी, और भाजपा के वरिष्ठ मंत्री हैं महेंद्र ठाकुर जी, तो उनको इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। तो शुरू में जो है इसमें काफ़ी कुछ हो चुका है और सारी चीज़ें जो है तय हो चुकी हैं जी। तो इसमें कुछ जो औपचारिकताएं रहती थी तो उम्मीद है आज शिमला में जो बैठक चल रही है तो उस बैठक में शायद सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी जाएं और सरकार जो है इस पे कोई अधिसूचना जो है वो जारी कर सकती है। इसी तरह एसएमएससी को जो राहत देने की बात है तो उसका रास्ता भी आज राजेश जी खुलने वाला लगता है। बिल्कुल, क्योंकि दोनों ही महत्वपूर्ण वर्ग हैं और दोनों ही वर्ग सरकार से पॉलिसी की मांग कर रहे हैं। दरअसल जो आउटसोर्स की कमेटी आउटसोर्स के लिए कहा था ना सब कमेटी ने कि आप पहले स्टीयरिंग कमेटी बनाइए, उसके बाद वो मांगे लेके सरकार के पास आएंगे, वो स्टीयरिंग कमेटी बन गई है ओंकार जी। और जो आउटसोर्स संघ के जो अध्यक्ष हैं वही उस कमेटी के चेयरमैन होंगे शैलेंद्र शर्मा, और वो 12 सदस्यीय ये कमेटी है। अब यही कमेटी सब कमेटी से बात करेगी या सरकार से यही कमेटी बात करने जा रही है आने वाले दिनों में। और सूचना तो ये भी है कि आज की मीटिंग में सब कमेटी, क्योंकि सब कमेटी के अध्यक्ष नहीं होंगे, लेकिन आज सिर्फ इन पे एक चर्चा हो सकती है क्योंकि अभी इसके इनपुट बाहर नहीं आए। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जो 27 की जो कैबिनेट होगी उसमें उससे पहले इस पे हालांकि कोई बड़ा अहम फैसला नहीं होने जा रहा है। 27 के बाद जो भी कैबिनेट होगी उस पे आउटसोर्स को लेकर बहुत बड़ा फैसला आने वाले दिनों में आने वाला है। तो इन कर्मचारियों को राहत एक तरह से मिलती दिख रही है ओंकार जी। थोड़ी सी युवाओं की बात भी कर लें क्योंकि लगातार युवाओं को भी आस रहती है कि सरकार ने अब इतने फैसले लिए हैं तो हमारे लिए
लिए नौकरियां कब निकलेंगी। बजट भाषण में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि 30,000 इस वित्त वर्ष में 30,000 नौकरियां सरकार देगी। युवाओं को आस जगी है नौकरियों की। क्या उम्मीद रखें हमारे बेरोजगार युवा की आने वाले दिनों में कुछ राहत उनको मिलेगी, नौकरियां धड़ाधड़ निकलेंगी या फिर मल्टीटास्क वर्कर ही रखे जाएंगे? जी राजेश जी, इसी मीटिंग के एजेंडे में जो है युवाओं के लिए रोजगार पर ही चर्चा होने वाली है। 30,000 नौकरियों का आपने जिक्र किया है, तो इसका जो वो है कि इसी बैठक में एक बड़ी बहस जो है इसी बिंदु पे हो रही है कि कर्मचारी चयन आयोग जो है हमीरपुर का, उसने जो पद अभी तक विज्ञापित किए हैं उनकी भर्ती पर रोक कब हटेगी और उनकी लिखित परीक्षाओं के रिजल्ट कब आएंगे। उदाहरण के तौर पे JAO इसका एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा एक मसला बना हुआ है, जिस पर जनता जो है सरकार को लगातार घेरने में लगी हुई है। तो जाहिर है इस मीटिंग के बाद जो है वो कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो हमारे सामने आएगा। बिल्कुल, 14 लाख बेरोजगारों वाले इस प्रदेश में युवा लगातार सरकार से ये एक तरह से आस लगाए बैठते हैं, मांग भी लगातार कर रहे हैं, जिसमें कई भर्तियां तो ऐसी हैं ओंकार जी जिनको सिर्फ कॉल लेटर ही देने हैं, जिन्होंने ज्वाइनिंग करनी है। जैसे उसमें LT है, उसमें TGT है, उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं, लाइब्रेरियन उसमें है, कई ऐसे पद हैं जो आज तक विज्ञापित नहीं हुए। हमारे अभ्यर्थियों की उम्र 45 साल से ऊपर होने जा रही है, वो तो बाहर हो जाएंगे आने वाले दिनों में। तो लगातार सरकार से आस है कि वो, क्योंकि बजट सत्र को और बजट को अगर हम देखते हैं तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा था कि 30,000 नौकरियां इस वित्त वर्ष में सरकार देने जा रही है। और इस वित्त वर्ष को देखें तो दिसंबर से पहले पहले तो नई सरकार का यहां गठन होने जा रहा है, और दिसंबर से पहले पहले की प्रक्रिया आप देखिए, उसमें आचार संहिता भी लगेगी, तो उसमें भी वक्त एक तरह से रुक जाएगा, क्योंकि तब भर्तियां हो नहीं पाएंगी। उससे पहले चुनावी माहौल होगा पूरा। तो कहा यह जा रहा है कि जो भी घोषणाएं हुई हैं उन घोषणाओं को अमली जामा जल्दी से जल्दी पहनाया जाए, इसीलिए ये बैठक चल रही है। बहुत बड़ी ये बैठक सचिवालय में चली हुई है ओंकार जी। आम आदमी के नजरिए से भी देख लेते हैं, आम आदमी को क्या लग रहा है, कुछ राहत मिलने की उम्मीद है? क्योंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अभी कहा था कि बिजली 125 यूनिट तक फ्री कर दी है, पानी, गांव में पानी के बिल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने माफ कर दिए हैं, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए बस किराया भी तो आधा कर दिया है। उसको लेकर भी क्या संभावनाएं तलाशी जा रही हैं? आम आदमी को कुछ राहत मिलेगी आने वाले दिनों में? जी 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 जी, आपका इशारा शायद उन घोषणाओं की तरफ है जो मुख्यमंत्री ने 15 अप्रैल के दिन की थी। देखिए, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फैसला लेना होता है। आज ही अगर CM ने इशारा दे दिया तो शीघ्र ही इसके परिणाम जो है वो सामने आएंगे। हालांकि जुलाई तक का समय अपेक्षित था, मगर सरकार अब इन घोषणाओं को पूरा करने का इंतजार नहीं कर सकती है। राजेश जी, जैसे आपने जिक्र किया कि चुनाव जो है वो तय समय से पहले भी अगर हो सकते हैं। बिल्कुल। और एक आपने जिक्र और किया कि 30,000 नौकरियां सरकार वो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है जी। तो एक ये ऐसे टारगेट हैं सरकार के जो समय तक जो है वो संभव होने को नहीं लगते हैं, पर फिर भी अगर सरकार जो है वो दृढ़ संकल्प है तो कुछ भी हो सकता है जी। तो अब सरकार जो है इंतजार करने के मूड में नहीं है। आने वाले कुछ ही दिनों में जो है वो 15 अप्रैल की जो घोषणा है उन पे मोहर लग सकती है, उनके लाभ मिलने शुरू हो सकते हैं। इसके अलावा और भी कई कल्याणकारी योजनाएं आम आदमी के लिए, आम जनता के लिए, महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों के लिए नई योजनाएं शुरू हो सकती हैं प्रदेश में। तो ये बहुत बड़ी एक बैठक चली है। अभी इसमें इस बैठक के नतीजे क्या सामने आएंगे, वो जैसे ही बाहर आएंगे हम शिमला से लाइव के माध्यम से आपके साथ फिर रूबरू होंगे। तो जो मीटिंग को लेकर तो अभी तक तो यही था।